ये जो है ना, मेरे घर की बहू हुआ करती थी। कभी मेरे घर में रहते रहते उसका दिल भर आया तो मेरे बेटे से तलाक लेकर फिर से घर चली गई। कई दिनों बाद इसकी शादी एक लड़के के साथ तय हो गई और भरी मंडप में उसको लगा कि ये लड़के से उसका पहला पति ही इससे अच्छा है। तभी मेरे घर में रहते रहते उसका दिल भर आया कि हमारे यहाँ थोड़े दिन के बाद उसको पहले पति पे प्यार आया, उसको भगा कर लेकर चली गई। अर्चना, अर्चना, आई देख, अच्छे बुरे हालत नहीं सही, लेकिन अर्जुताई कम से कम अपने घर तो लौटी। तू अब प्लीज टेंशन लेना बंद कर, क्योंकि तू जितना ज्यादा स्ट्रेस लेगी तेरी तबीयत पे उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। और देख, जितनी जल्दी हो सके मैं आकर तुझसे मिलकर जाऊंगी, ठीक है? रखती हूँ, बाय। क्या हुआ? कुछ मालूम चला क्या अर्चना के बारे में? हाँ, दादा ताई के घर गए थे, वो घर पर आ गई। मतलब हुआ क्या था एग्जैक्टली? कुछ मालूम चला? कुछ नहीं पता, दादा ने कुछ पूछा ही नहीं। फिर कम से कम ये तो सही हुआ कि वो घर पे आ गई। मैं बहुत परेशान हो गया था उन दोनों के बारे में। और मैं आई के बारे में, मैं जानती हूँ ना आई को। अर्जू ताई के बारे में जरा कुछ सुना नहीं कि उसकी जान आधी हो जाती है। बाबा, आपको पता है, जिस दिन से ताई मानव के साथ घर छोड़कर गई है उस दिन से लेकर आज तक आई एक भी रात ठीक से सो नहीं पाई। दिन रात बस उसी के बारे में सोचती रहती है, उसी की चिंता करती रहती है, और इसका असर उसकी सेहत पर पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पता नहीं, अर्चू ताई की एक गलती की वजह से आई की हालत क्या से क्या हो गई है। वर्षा, आई के बारे में तुम्हारे जो भी जज्बात हैं वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आई की हालत के लिए अर्चना को दोष देना वो सही नहीं है। मान लो कि अर्चना जयमन से शादी कर लेती, उसके बाद अगर वो दुखी होती तो क्या तुम्हारी आई खुश होती? नहीं, आज अर्चना जहां भी है, जैसी भी है, जिन भी हालात में, वो खुश है मानो के साथ। उनकी खुशियों में हमें अपनी खुशियां ढूंढनी चाहिए। मुझे उन दोनों की खुशियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद की खुशियों के खातिर उन दोनों ने औरों की कितनों की खुशियों को बर्बाद कर दिया है, स्पेशली आई की खुशियों को। मैं ताई को कभी गलत नहीं समझती, अगर वो आई को दुख नहीं देती तो, लेकिन अब ये होना मुश्किल है। इनका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत लो हो गया है और ये वीकनेस भी उसी वजह से है। लेकिन इसका इलाज फिर? नहीं, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है और कुछ दवाई भी लिख देता हूँ, और अब आपको इनकी सेहत के बारे में अभी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। इनके खाने पीने के बारे में आपको ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का टेंशन हो या मानसिक तनाव, इनसे इनको दूर रखना होगा। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ। पर इस बार ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो बात इनकी जान पर आ सकती है। मानव, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। आप जानते हैं, मेरे बाबा के एक दोस्त डॉक्टर थे। वो कहते थे कि अगर पेशेंट एक ही झटके में ठीक हो जाए तो वो डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर ने कम से कम 10 बार विजिट देनी चाहिए, 10 इंजेक्शन देने चाहिए, तब जाके डॉक्टर की फीस बनती। अब तुम अपना ख्याल रखोगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि
कोई भी काम नहीं करने को, फिर मानो आप फिर मुझे डांट रहे हैं। आप मुझे सुबह से डांटते ही जा रहे हैं। एक बात कहूं, मैं गुस्से में अच्छी लगती हूँ, लेकिन आप डांटते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज अब कुछ भारी काम मत करना, सिर्फ कुछ दिन, ठीक है? ठीक है। भूख लगी है। हाँ, मैं बाहर से खाना लेके आता हूँ और साथ में तुम्हारी दवाइयां भी ले आऊंगा। अर्चना, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि आसपास कुछ खाना नहीं मिलता ना, तो तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और उठना मत प्लीज, ठीक है? दिनेश, अरे दिनेश, कैसा है? अरे मानव, कशा है? कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जिस दिन से तूने फैक्ट्री छोड़ा है उसके बाद शायद आज मिल रहे हैं। बोलना, कैसा है तू? ये तो नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स कम है, दिक्कतें कम है, वो है, लेकिन क्योंकि अर्चना साथ में है ना तो सब कुछ सही है। तू बता, तू कैसा है? कुछ खास नहीं चल रहा है मानव। क्यों, क्या हुआ? कुछ दिन पहले मेरी बीबी का देहांत हो गया। कैसे? बहुत बीमार थी वो, शायद मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। अपना फैक्ट्री का काम तो तू जानता है मानव, दिन रात घर के बाहर, और मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार भी तो नहीं था जो उसे उसके पास छोड़ आता। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। कुछ दिन पहले मेरी बीबी का देहांत हो गया। बहुत बीमार थी वो, शायद मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। पर मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार भी तो नहीं था जो उसे उसके पास छोड़ आता। और अब आपको इनकी सेहत के बारे में अभी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह का टेंशन हो या मानसिक तनाव, इनसे इनको दूर रखना होगा। ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो बात इनकी जान पर आ सकती है। यहाँ कहाँ आ गया? शायद जल्दी जल्दी में मैंने ऑटो वाले को यहाँ चलने के लिए कह दिया। जगह बदल जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन आदतें नहीं बदलती। अरे मानव, रुक रुक, मैं आ रही हूँ। अरे मानव, अच्छा हो गया तू आ गया। मैं ना मेरी बहन को फोन करके तुझे ही बुलवाने वाली थी। क्यों? घर पे सब ठीक है ना? वो सच्चू की तबीयत ठीक नहीं है और तेरे बाबा भी घर पर नहीं है, और ताई का तो रो रो के घर पर बुरा हाल है। तू जा देख ले। वो रे राजा, वो देख क्या हाल है इसका। घर की 3-4 दवाएं दी मैंने, फायदा ही नहीं है। अब इसकी सांस भी फूलती है, क्या करूं मैं। बाबा कहाँ? बाबा गया तेरा तुच्चा सा नाटक करने के लिए। कब आएंगे बता के नहीं गए, रात भर नहीं आने वाले हो। वो रे सोनू, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके चलता चल हूँ। चलो चल। माना,
मुझे बात करनी थी आपसे। क्या बात है सुलोचना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अर्चू के बारे में सोच रही थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं मानती हूँ कि मैं उससे बहुत नाराज थी, अभी भी हूँ, लेकिन इस तरह अपने आप को उससे दूर रखना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो जब से पता चला है कि वो जहाँ रहती है, जिस तरह रहती है, मुझे उससे मिलने का, उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। अच्छा लगा मुझे। चलो भाई जल्दी करो वरना ट्रेन में भीड़ हो जाएगी। जल्दी निकलते हैं, जाकर हमारे अर्चू को मिलते हैं। हमें देखकर उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो। मिस्टर मानव, इसकी छाती में कफ जमा हो गया है, जिसकी वजह से इसे लगातार खांसी और बुखार हो रहा है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इंजेक्शन और दवाइयों की मदद से कफ को बाहर निकाल सके, लेकिन अगर रात भर में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो मजबूरन हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, मेरा सच्चू अच्छा हो जाएगा ना? मैंने कहा ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, रात भर इसकी सेहत का बारीकी से आप लोगों को ख्याल रखना होगा। समय समय पर गर्म कपड़े से इसकी छाती को सेकते रहिएगा आप लोग, और समय समय पर दवाई भी देते रहिएगा। आप लोग जाइए, कल सुबह एक बार और आ जाइएगा चेकअप के लिए। चले चले घर जाते हैं, हम घर जाते हैं, घर जाते हैं। अरे बेटी, क्या? आओ, इसको तो बुखार है। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आराम से, संभल के, आराम से। तू लेट जा। आराम से। अर्चू, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? तू अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। शादी होकर 10 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारी ये हालत। देख बेटा, तू अपने आप को इस तरह तकलीफ देगी ना तो तुमसे ज्यादा तकलीफ हमें होगी। और वो मानव कहाँ है? आई, वो मेरे लिए खाना और दवाई लाने गए थे, बस आते ही होंगे। मुझे मालूम था यही सब होने वाला, इसीलिए मैं मना कर रही थी, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी अर्चू। अब देख रही है ना नतीजा। तेरी इस हालत में ये सारी बातें करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? और ये मानव भी ना, इसे इस हालत में अकेला छोड़कर चला कहाँ गया? आई, लेकिन मानव तो बस मेरी। ठीक है बाबा, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। तू कर उसकी तरफदारी। आई से लड़ेगी तू, उतनी हिम्मत है तुझ में, लेकिन बेटा अपनी बेटी के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है तेरी आई में। वो तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम यहाँ चले। अर्चना अकेली है वहां पर, पता नहीं कैसी होगी, किस हालत में होगी। मुझे अब निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ
देखा तेरे बाबा को? हाँ, जब जरूरत पड़ती है तभी ये आदमी घर में नहीं रहता। अरे घर में बुढ़ी अकेली है, पोता बीमार है, बोल के गए, नाटक करने गए हैं। जाते समय बोले मैं रात को घर नहीं आऊंगा, लेकिन कहाँ जाके नौटंकी करे ये बता के नहीं गए। तो चिंता मत कर, सचिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। मानो अच्छा हो गया तू आ गए। आज की रात इधर रहे ना बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। अगर बीच रात को सचिन की तबीयत बिगड़ गई तो मैं बुढ़ी अकेली जाके कहाँ भागा दौड़ी कर। रहे ना बेटा आज तू यहाँ। मैं यही रहूंगा, तेरे पास ही रहूंगा। बस मुझे एक बार घर जाके आना होगा। नहीं नहीं नहीं, तू वापस नहीं आएगा। अरे सुनना मेरी बात, वो घर पे अर्चना भी बहुत बीमार है। नहीं, एक बार तू वहाँ जाएगा ना तो तू फिर वापस नहीं आएगा। तू जाने वरनी तुझे जाने नहीं देगी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तुमने शादी की और हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। तूने अपने जिम्मेदारियों से अपना मुंह फेर लिया। मुझे पता है तू नहीं आने वाला वापस। तू जा, तेरा बाप भी नहीं है, तू भी जा। तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एक मिनट में आ जाऊंगा। तुरंत गया तुरंत आया। और वापस नहीं आया तो बोल। मैं वादा करता हूँ मैं आऊँ। बस घर जाके एक बार अर्चना से मिल और कुछ प्रबंध कर दूँ वहाँ पे। बस मैं आता हूँ भाई, चिंता मत कर तू। मानो क्या हुआ मानव? शर्म आ रही है हमसे नजरें मिलाने में? सिर्फ शर्मिंदा होकर काम नहीं चलेगा, कोशिश करनी पड़ेगी हालात बदलने के लिए। इसलिए शादी की थी हमारी बेटी से, उसे इस बदतर हालात में रखने के लिए। आई, इसमें मानव की क्या गलती है? मानव तो बस मेरे लिए खाना लाने गए थे। तो तू गप्पा बस कर। आओ, आप जल्दी से जाइए ना, डॉक्टर को बुलाइए, या तो नजदीक कोई दवा की दुकान होगी तो दवा ले आइए। इसका बुखार उतारना जरूरी है। हाँ बाबा, आप रहने दीजिए, मैं दवाई ले आता। वैसे भी मैं दवाई ले चुका था, बस वो ऑटो में रह गया, इसलिए मैं सिर्फ पैसे ले। आहो, मैं आपको कह रही हूँ जाने के लिए। जाइए ना, आप उठिए। हाँ हाँ, मैं ही लेकर आता हूँ। मानव, तुम जाओ, तुम जाकर डॉक्टर से पूछ कर आओ। हो सके तो उन्हें साथ में लेकर आना, और अगर वो नहीं आ पा रहे तो उनसे पूछना कि बुखार कम होने की कौन सी दवा देनी चाहिए। जी अभी आता। अभी तक आए नहीं मानव। लगता है वो जादूगरनी ने उसे रोक लिया। सच्चू की तबीयत ऐसी, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई घर पे नहीं है, अकेली क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता। सविता दाई, कशी आहे आता तब्येत सचूची? देखना बिगड़ गई। अच्छा हो गया तू आ गई, मैं तेरे पास ही आने वाली थी। तू एक काम करेगी, तेरी बहन को फोन करके बोल, जाके मानव को बोलना कि सचिन की तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी आ। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं वो चुड़ैल उसे आने देगी या नहीं। क्या करूं? यह अर्चना की तबीयत हर पल बिगड़ती जा रही है, और वहां से मैं आई को वापस आने का वचन दे चुका हूँ। सचिन की तरफ देखने वाला भी कोई नहीं, लेकिन यह अर्चना के आई बाबा में बोझ नहीं डालना चाहता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं।